हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव द गोल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम डेली बेसिस पे इस चैनल पे मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। तो आज भी हम एक नया मॉक टेस्ट लेके आप लोगों के सामने आए हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया मॉक टेस्ट अपलोड करें या फिर कोई भी नई इंपॉर्टेंट अपडेट एग्जाम के रिलेटेड आए, वो आपके सामने हम जब लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं बताना चाहूँगा कि अब तक हमने काफ़ी सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट कंडक्ट कर लिए हैं। जैसे कि हमने रीजनिंग का मॉक टेस्ट कंडक्ट किए हैं, ज्योग्राफी के किए हैं, पॉलिटी के किए हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर के काफ़ी सब्जेक्ट्स के हमने मॉक टेस्ट कंडक्ट कर लिए हैं। तो आज भी हम एक नया मॉक टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो आप अपना कॉपी पेन ले लीजिए और एंड में स्कोर मेंशन कीजिएगा कि आपका स्कोर कितना आया। सो फ्रेंड्स, आज जो मॉक टेस्ट होने जा रहा है वो होगा ज्योग्राफी का। और ये ज्योग्राफी का मैं बताना चाहूँगा, ये मॉक टेस्ट होगा पार्ट 8। इससे पहले हमने 7 मॉक टेस्ट कंडक्ट कर लिए हैं ज्योग्राफी के। जिन लोगों ने अभी तक वो मॉक टेस्ट नहीं देखे, वो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे मॉक टेस्ट सारे अवेलेबल हैं। हर सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल हैं प्ले लिस्ट में। आप वो जाइए और वहाँ पे वो मॉक टेस्ट दीजिए, और उसके बाद ये वाला मॉक टेस्ट भी आप देख सकते हैं। और आपको हर टेस्ट में, जैसे कि आज इस टेस्ट में भी आपको जो भी क्वेश्चन कंडक्ट किए जाएंगे, उन हर क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 10 सेकंड्स मिलेंगे और आपको विद इन 10 सेकंड्स आंसर देना है। तो इन मॉक टेस्ट से फ्रेंड्स क्या होगा, इन मॉक टेस्ट से एक तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, तो फाइनल एग्जाम में आप पेपर जल्दी खत्म करके 2-3 बार रिवाइज कर सकते हैं। ये आपको फायदा होगा। दूसरा, आपको ये भी पता लगेगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है। तो जो भी टॉपिक आपका वीक होगा, जैसे कि आप ये मॉक टेस्ट देंगे तो आज इस मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आपका गलत होगा, इसका मतलब वो आपका टॉपिक वीक है, तो वो वाला टॉपिक आप एक बार दोबारा पढ़िएगा। तो इस तरीके से आपके टॉपिक और ज्यादा स्ट्रांग होंगे और फाइनल एग्जाम में आपके मार्क्स बाकियों से ज्यादा आएंगे। और इस तरह आपकी सिलेक्शन भी हो जाएगी, आपको गवर्नमेंट जॉब भी आराम से मिल जाएगी। तो बस यही 2-3 मोटिव है हमारे, और हम इसी मोटिव को पूरा करने के लिए इस चैनल पे काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये पार्ट 8 है। सिर्फ 10 सेकंड्स आपको मिलेंगे और आपको विद इन 10 सेकंड्स आपको आंसर देना है। तो चलिए ये मॉक टेस्ट आज जल्दी से स्टार्ट करते हैं। So friends, the first question is, when was air transport started in India? टाइम खत्म हो गया फ्रेंड्स, आंसर बताइए। एयर ट्रांसपोर्ट कब इंडिया में स्टार्ट हुआ? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 1911 में एयर ट्रांसपोर्ट इंडिया में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड इज लोकेटेड इन गुजरात एट। तो फ्रेंड्स, इंडिया का लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड जो है वो गुजरात में है। पर गुजरात में कौन से पोर्ट पर है वो आपको बताना है। पोर्ट बोलता है जहाँ पे बड़ी बड़ी शिप्स आती हैं सामान लेके और वहाँ पे रुकती हैं, उसको पोर्ट कहते हैं। तो कहाँ पे पोर्ट में, गुजरात में कौन से पोर्ट पे ये लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड अवेलेबल है? तो बताइए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अलंग में है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not located on the western coast of India? इनमें से कौन सा वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड नहीं है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि ये इंडिया नीचे से थोड़ा ऐसा है, तो आपका जो ये वाला पोर्शन है ये ईस्ट है, और ये वाला पोर्शन जो है ये वेस्ट है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आप बताइए
कि इनमें से कौन सा वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कारीकाल। सो फ्रेंड्स, आज ये जो मॉक टेस्ट है ये मैं थोड़ा टफ मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ। इसके लिए हमारी टीम पिछले 10 दिन से ये मॉक टेस्ट तैयार कर रही थी, तो ये मैं थोड़ा टफ मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि हार्ड एग्जाम, अगर हार्ड एग्जाम आ गया तो उधर किस लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये थोड़ा मॉक टेस्ट मुश्किल में आप लोगों के लिए इस बार ही लाया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, इससे भी आपकी तैयारी इंक्रीज ही होगी, तो आपको इन सब मॉक टेस्ट से फायदा ही होगा। जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, उतना ज्यादा आपकी प्रिपरेशन बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली इससे आप ही को फायदा है। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा, अगर इन मॉक टेस्ट से आप लोगों को प्रिपरेशन में इम्प्रूवमेंट मिल रही है, आपको अपनी तैयारी बढ़ती हुई नजर आ रही है, इन मॉक टेस्ट से आपको पता लग रहा है कि आपकी तैयारी इंक्रीज हो रही है, तो आप ये मॉक टेस्ट जो है वो आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स में जो भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के, उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन सी है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The world first international airport fully equipped with solar energy is located at? सो फ्रेंड्स, इसका मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा आपको हर एग्जाम में काम आएगी। ये हिंट बड़े ध्यान से सुनिएगा। सोलर एनर्जी के ऊपर जब भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा, तो याद रखना, सोलर एनर्जी का जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो साउथ इंडिया में हुआ है। जहाँ भी जो भी सोलर एनर्जी मैक्सिमम यूज होती है इंडिया में, वो साउथ इंडिया में होती है। तो साउथ इंडिया में, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के बीच से निकलता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला एरिया जो है उधर ज्यादा गर्मी होती है, तो मतलब सनरेज ज्यादा साउथ इंडिया में पहुंचती है। तो सोलर एनर्जी का मैक्सिमम काम जो है वो साउथ इंडिया में हुआ है। तो जो भी इनमें से ऑप्शन होगा वो साउथ इंडिया वाली साइड होगा। तो अब साउथ इंडिया की अगर बात हो रही है, तो आपको पता लग गया, चंडीगढ़ तो ऑप्शन हो नहीं सकती, चंडीगढ़ रॉन्ग होगा। अहमदाबाद गुजरात में है, तो गुजरात भी ऑप्शन हो नहीं सकती, क्योंकि मैं साउथ इंडिया कह रहा हूँ कि सोलर एनर्जी का मैक्सिमम काम साउथ इंडिया में हुआ है, तो मतलब आंसर होगा ए और बी में से। तो ये हिंट याद रखिएगा, सोलर एनर्जी का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो याद रखिएगा कि मैक्सिमम काम सोलर एनर्जी का जो हुआ है वो साउथ इंडिया में हुआ है। तो साउथ इंडिया में कोची हो सकता है, कोची केरला में, और बेंगलुरु, बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटका में। बेंगलुरु कर्नाटका की कैपिटल है। तो बताइए इनमें से क्या आंसर हो सकता है? सो इन दोनों में से करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन इज, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कोची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट कनेक्ट्स? सो फ्रेंड्स, सेतु समुद्रम, ये आपने नाम सुना होगा ये प्रोजेक्ट। तो ये कनेक्ट किसको करता है? ये डी ऑप्शन, एनओए, ये ओल्ड स्टूडेंट्स को पता है, जो नए आए हैं चैनल पे उनको मैं बताता हूँ, एनओए का मतलब होता है नन ऑफ द एबव, मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो बताइए इनमें इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है? सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट जो है वो कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ मन्नार विद पाक बे। ओके, तो इसकी सी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following has the largest shipyard in India? सो इनमें से लार्जेस्ट शिपयार्ड जो है वो इंडिया में कहाँ पे है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कोचीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following coast is associated with Kochi seaport? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बताइए कि इनमें से कौन सा कोस्ट जो है वो कोची सीपोर्ट से कनेक्टेड है? बताइए।
सो फ्रेंड इसका आंसर क्या हो सकता है? द करेक्ट आंसर इज कोरोमांडल कोस्ट नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? दोबारा बताइए। द करेक्ट आंसर इज मालाबार कोस्ट। तो आपको ये कोस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कौन सा कोस्ट कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता ये स्क्रीनशॉट ले लें अभी के अभी, और ये कोस्ट जो भी है ये कहाँ कहाँ पर है, कौन सी स्टेट में है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बारे में पढ़िए फ्रेंड्स। मोस्टली मैंने ये जो टॉपिक के क्वेश्चन लाए हैं इस बार, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया के क्वेश्चंस मैं लाया हूँ। तो जिनका भी ये क्वेश्चन थोड़े भी गलत आ रहे हैं वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया टॉपिक को दोबारा पढ़िए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। In which industry is saltwood used mostly? सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या है? सालवुड मोस्टली यूज हुई है रेलवे स्लीपर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन। Where is the headquarter of UNICEF located? सो फ्रेंड्स यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है बताइए। तो जो इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, ये जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं आपको पता हो चाहिए कहाँ पे लोकेटेड हैं। तो यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है यूनिसेफ का? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the other name of Indira Point in Andaman and Nicobar Island? तो इनमें से बताइए अंडमान निकोबार आइलैंड का दूसरा नाम क्या है? तो मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, लाहीचिंग, पार्सन पॉइंट एंड प्यागलिन पॉइंट, ये तीनों जो हैं ये नाम हैं अंडमान निकोबार आइलैंड के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। कि याद रखिएगा जिनको नहीं आता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपको पता होना चाहिए अंडमान निकोबार आइलैंड के और नाम क्या हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। जो भी आपका स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, और जो भी आपको कुछ पूछना होगा वो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन दे सकते हैं अपना, हम वहाँ पे आपका रिप्लाई डेफिनेटली करेंगे। सो फ्रेंड नेक्स्ट टेस्ट बहुत जल्द अपलोड होगा। हमारी टीम जो है वो दूसरा मॉक टेस्ट अलग सब्जेक्ट का बना रही है। जैसे ही वो कंप्लीट होगा वो मॉक टेस्ट लेकर भी आपके सामने आएंगे, और ज्योग्राफी के भी और मॉक टेस्ट अपलोड करेंगे बहुत जल्द। सो तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग, बेस्ट ऑफ लक।